इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी रेमेडी पे जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। मैं इसे बिल्कुल सिंपल रखूंगा, बेसिक्स पे बात करूंगा। सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेस, अपने जहनी तनाव को कम करने के लिए ये 1 कप रोजाना पीना है। लेकिन पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये रेमेडी काम कैसे करेगी। जो बात आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये कि स्ट्रेस को या तनाव को अगर आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो ये हेल्दी नहीं है। शॉर्ट टर्म या कुछ वक्त की स्ट्रेस जरूरी है, हेल्दी है, अगर ये स्ट्रेस ज्यादा वक्त तक ना रहे, क्रॉनिक स्ट्रेस में ना बदले। बॉडी पे जब स्ट्रेस आती है तो ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सरसाइज के दौरान बॉडी अडेप्ट करती है स्ट्रेस को और चेंज होती चली जाती है। क्योंकि अगर कोई सोफे पे बैठ के सारा दिन गुजार दे, कुछ ना करे, तो कोई स्ट्रेस नहीं होगी। लेकिन क्या ये प्रोडक्टिव होगा? ये रूटीन अगर लंबे अरसे तक चले तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसी तरह अगर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करे, जिंदगी में से चैलेंजेस को निकाल दे, तो ये हेल्दी नहीं होगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। मसला वहां आता है जब ये स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाती है। कोशिश के बावजूद कोई स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहा है और इसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स मुतासिर हो रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इनसे क्विकली गो थ्रू करूं। नंबर 1, इम्यून सिस्टम। जब ब्रेन सिग्नल देता है स्ट्रेस का तो बॉडी का HPA सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रेनलिन एक्सेस। स्ट्रेस का सिग्नल इन 3 लेवल से होकर गुजरता है और इसके बाद एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को तैयार करता है कि वो इस स्ट्रेस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। जैसे कि लिवर ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में भेजने लगता है ताकि बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में जा सके, चूंकि खतरा है बाहर तो उससे लड़ सके। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ताकि मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। ब्लड सप्लाई ब्रेन तक अच्छी तरह हो सके ताकि अलर्टनेस बढ़े। एयरवेज, जो सांस की नालियां हैं, वो फैल जाती हैं, वेसोडायलेशन होती है ताकि सांस लेने में कोई मुश्किल ना हो और अगेन ऑक्सीजन सप्लाई में कोई रुकावट ना आए, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी बॉडी में इंटैक्ट रहे। लेकिन यहां पे मुदाफियती निजाम इसके उलट करता है। यहां पे जब बॉडी के ऑर्गन्स हाइपर एक्टिव हो चुके हैं, पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो यहां पे इम्यून सिस्टम अपना फंक्शन बंद कर देता है। इम्यून सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन इसके फंक्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से जिस्म इस हालत में आ जाता है कि अब ये ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है, यानी चांसेस बढ़ जाते हैं किसी वायरल इन्फेक्शन या दूसरी बीमारियों के। क्योंकि लिम्फ एट्रोफी होती है, लिम्फ नोड्स श्रिंक हो जाते हैं, थाइमस और स्प्लीन श्रिंक हो जाते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। यही वजह है कि जब लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जहनी तनाव का शिकार होते हैं, तो वो बीमार ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे है पेट, स्टमक। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी ज्यादा अरसे तक रहने वाली स्ट्रेस से अल्सर भी हो सकता है, क्योंकि एसिड स्टमक से निकल के ऊपर आ रहा होता है, जिसकी वजह से गर्ड होता है, एसिडिटी होती है, जो वजह बन सकती है गैस्ट्राइटिस की अगर इसे रोका ना जाए। और हमारा खाना हजम करने का जो निजाम है ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी बॉडी जब रेस्टेड होगी तभी खाना हजम होगा। लेकिन स्ट्रेस में बॉडी ये कोशिश कर रही होती है कि वो अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज को नॉन एसेंशियल फंक्शन से हटा के गैर जरूरी फंक्शंस को टर्न ऑफ करके सही डायरेक्शन में लगाए, जो कि है सर्वाइवल, अपनी जान बचाना और इस स्ट्रेस से बाहर निकलना। इसके अलावा कुछ और जरूरी बातें, स्ट्रेस बॉडी में से B1, कैल्शियम और पोटासियम को डिप्लीट करती है, इन्हें सिस्टम से बाहर निकालने लगती है, तो इनकी कमी हो जाती है, जो वजह बन सकती है मसल ट्विचिंग, हाइपर वेंटिलेशन, क्रैम्पिंग या एंजाइटी की। फिर स्ट्रेस की वजह से चूंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हार्ट अफेक्ट होता है। फिर कॉर्टिसोल हार्मोन का हाई लेवल बॉडी में मौजूद फैट और प्रोटीन को शुगर में तब्दील करना शुरू कर देता है, तो ज्यादा शुगर बनती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। यही वजह है कि एक आम इंसान भी क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से डायबिटिक हो सकता है। आप शायद शुगर ले भी नहीं रहे होते, लेकिन बॉडी और दूसरी चीजों से शुगर बना लेती है और ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। चूंकि ज्यादा शुगर बन रही होती है तो ज्यादा फैट भी बनता है, तो अगर किसी का कॉर्टिसोल लेवल हाई है तो गट एरिया में मैदे के इर्द गिर्द फैट इकट्ठा होने लगता है, बेली फैट आता है, फैटी लिवर होता है। अब ब्रेन में से जब ये स्ट्रेस का सिग्नल HPA सेंटर तक पहुंचता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, इस सिग्नल को एक केमिकल गाबा कंट्रोल करता है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो इस स्ट्रेस के सिग्नल को स्लो डाउन करता है। हमारे ब्रेन के 50% साइनेप्सिस गाबा रिसेप्टर्स हैं, 5% डोपामिन और सेरोटोनिन है। लेकिन जो बात जरूरी है जानना वो ये कि गाबा बढ़े हुए कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है। जब ये रेमेडी लोगों के ग्रुप को दी गई तो 70% लोगों में एंजाइटी कम हुई, 85% लोगों का इंसोम्निया क्योर हुआ और नींद बेहतर हुई। यह लेमन बाम टी, लेमन बाम गाबा को बढ़ाता है,
ये उस एंजाइम को ब्लॉक करता है जो गाबा के एक्शन को रोकता है। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि ये लेमन ग्रास टी नहीं है, ड्राई लेमन बाम टी है। आपको साशे में या खुली किसी भी अच्छे हर्बल स्टोर से मिल जाएगी, या लेमन बाम का पौधा आप खुद घर में लगा सकते हैं और इसके पत्तों का कावा आप बना सकते हैं। लेमन बाम टी में कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गाबा को बूस्ट करते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होती है, बॉडी काम डाउन रहती है, स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ती है। इन फाइटो न्यूट्रिएंट्स में एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके मूड को एलिवेट करते हैं और बहुत से फायदे हैं, लेकिन मेनली ये स्ट्रेस को कम करने और कॉर्टिसोल को नीचे लाने के लिए एक बहुत अच्छी ड्रिंक है। लेमन बाम टी मेरी फेवरेट है, सिंपल है, क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप जरूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।